नमस्कार दर्शकों, अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ की राजधानी मानातूता मैदान में खड़े हैं और मानातूता मैदान का क्या नज़ारा है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। विद्युत ठेका श्रमिक छत्तीसगढ़ विद्युत ठेका श्रमिक संघ के लोग जो है यहाँ पे किस प्रकार की धरना दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो है लगातार हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। तो ये लोग जिस प्रकार के सरकार ने थोड़ी थोड़ी सारे कर्मचारियों को राहत दी थी, परंतु उसके बाद जो ये लोग क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो विद्युत उत्पादन है उसका वितरण है, ये सारे क्योंकि विद्युत विभाग सरकार माननीय मुख्यमंत्री का अपना विभाग है, उसके बाद किस प्रकार की ये विद्युत कर्मचारी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, उसको लेकर के ये लोग लगातार मानातूता में काफ़ी समय से धरना देते आ रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की ये मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना दे रहे हैं। सही बोल रहे हैं, राहत तो दिया है लेकिन हमको धोखा दिया है। बाकी को राहत दिया होगा लेकिन विद्युत विभाग के ठेका कर्मी को धोखा दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस ने जब जन घोषणा पत्र बनाया था 2018 में, उसने साफ साफ लिखा है 11 नंबर में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करेंगे। तो आज जो मुख्यमंत्री थे वो ऑलरेडी हमारे विभाग के ऊर्जा मंत्री थे और उसको पता है कि छत्तीसगढ़ में विद्युत विभाग में ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में 25,000 ठेका कर्मचारी है, लेकिन आज 25,000 ठेका कर्मचारी ठेकेदारों के काम में शोषण प्रथा, ये ठेका प्रथा नहीं है। हमारे 25,000 कर्मचारी ये शोषण में है सर। सबसे पहला तो बोलते हैं कि हमको कलेक्टर दर में पेमेंट किया जाता है, लेकिन हमको पेमेंट कलेक्टर दर में नहीं मिलता है, ये सबसे पहला शोषण है। दूसरा, शासन का नियम है कि 7 तारीख के अंदर में सारे लोगों का पेमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है सर, किसी को 15 तारीख, किसी को 20 तारीख, किसी को 25 तारीख, किसी को 3 महीना 4 महीना तक पेमेंट दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा वहाँ पर दिक्कत की बात है। दूसरी बात ये है सर, जब हम विद्युत विभाग में एक ठेके कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं और वही विभाग में दोहरा नीति लागू है, एक 80,000 काम करने वाला व्यक्ति कुर्सी में बैठा हुआ है और हमारा 7,000 का काम करने वाला व्यक्ति, 7,000 का पेमेंट करने वाला व्यक्ति ऊपर में पोल से गिर के मर रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। आज तक छत्तीसगढ़ में सर 3,000 से ऊपर कर्मचारी मर चुके हैं। अगर आप बता रहे हैं कि 7,000 वेतन पाने वाला व्यक्ति के साथ जी है और 80,000 वेतन पाने वाला व्यक्ति जो है 7,000 पर वो अधिकार जमा के बैठा है जी, वो नियमित कर्मचारी और आप लोग जो है नियमित कर्मचारी के जी बिल्कुल में आते हैं, ठेका कर्मी है जी। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा कहना है? बिल्कुल, हम लोग यही कहना चाह रहे हैं सर, जबकि जिस विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं तो समान काम का समान वेतन हमको मिले और हम ये मांग करते हैं, वो भी नहीं दे पा रहे हैं सरकार। कोई दिक्कत नहीं है, हमको विभाग में संयोजन करके आज जो पेमेंट कलेक्टर दर में मिल रहा है वही पेमेंट हमको दे दे। ये ठेका प्रथा जो है वो शोषण प्रथा है, उसको बंद कर दे। हम यही चाहते हैं, क्योंकि बीच में बिचौलिया को पैसा जाता है जिसके कारण विभाग और शासन भी उसी में मस्त है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं कमीशन मिल रहा है। आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और आपका जो वेतन जो है वो समतुल्य होना चाहिए। जी, समतुल्य भी नहीं होगा तो हमको सर उतना नहीं दे पा रहे 80,000, तो ठीक है, हमको संतुष्टिजनक दे दे और हमको विभाग में संयोजन कर दे। हम यही मांग कर रहे हैं और ये मांग हम उसके कारण कर रहे हैं जो जन घोषणा पत्र में हुआ था, और इस कारण कर रहे हैं सर, कोई आदमी यहाँ पर 5 साल से कार्यरत है विद्युत विभाग में ठेके कर्मी में, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से और किसी को 25 साल हो गया, पूरी जवानी उसकी निकल गई। अब उसके बाद भी शासन नहीं सुन रही है सर, तो किसके पास जाएंगे? हमने बहुत जगह लेटर लगाया, निवेदन किया, आवेदन किया और लास्ट में सर हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किए हैं। आज कोरबा प्लांट भी बंद है और ऐसी स्थिति रहा, अगर सरकार की यही रवैया रहा तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल और तेजी से बढ़ते रहेगा और पूरे छत्तीसगढ़ में आक्रोश पैदा हो रही है इस कारण से, क्योंकि हम भाई जो भी करता धरता है आज विद्युत विभाग के ठेके कर्मचारी है, शोषण उसी को मिल रहा है और हर काम वही व्यक्ति कर रहा है। तो हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं
तो आज कहीं ना कहीं ठेकेदार की धमकी आती है, विभाग की धमकी आती है, क्योंकि हम लोग क्या है, ठेका कर्मी है। लेकिन सर वही व्यक्ति को काम लेना रहता है तो वो बोलता है भाई आप लोग विभाग के आदमी हो, लेकिन जब हमारे ऊपर पैसे और पेमेंट की पारी आती है, हमारे ऊपर शोषण की बात आती है, तो वो बोलती है कि आप ठेकेदार के अंदर में हो, आप ठेके कर्मी हो। इस तरीका से बयानबाजी सही नहीं है। ये दोहरा नीति छत्तीसगढ़ में बंद करे और हमको विभाग में संयोजन करे। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं। 2018 के चुनाव के पहले ये सारे साथी उसके लिए दिन रात एक करके काम किए कि ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग बंद करेगा, लेकिन वही सरकार अगर अपने वादा खिलाफी जाती है तो यही लोग 5 लाख कर्मचारी पूरे छत्तीसगढ़ में उसको हराने का काम करेंगे। बस यही है। कुछ महिला कर्मचारी भी है और महिला कर्मचारी जिस प्रकार के वेतन विसंगति को लेकर के व्यथा स्पष्ट कर रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की जो समस्या है अभी वर्तमान में बनी हुई है, क्योंकि इनके कुछ साथी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से आज कोरबा जो पावर प्लांट बंद है उससे बड़ी बिजली की संकट छत्तीसगढ़ में आने वाली है। अगर ये कर्मचारी अपने काम पे नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से अंधेरे का जो भुगतमान है वो छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़ेगा। वेतन को लेकर के जिस प्रकार के आपके साथियों ने बताया विसंगति को लेकर के कि हमको भी बराबर का हक मिलना चाहिए, उसको लेकर के आपको क्या राय है? देखिए सर, दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। बच्चों की सैलरी, बच्चों की जो फीस है 40,000 से ऊपर जा रही है। हमारे बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे कैसे? सैलरी हमारी 8, 9, 10 हज़ार इतनी रहती है, उसमें भी हम ना जाए तो हमारी सैलरी कट जाती है। तो हम बच्चों की पढ़ाई कहाँ से कराएंगे? दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। राशन ये सब बढ़ रहा है, सिलेंडर बढ़ रहा है, हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ रही सर, जैसे कि वैसे ही हमारी सैलरी है। तो हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? किससे मांगेंगे? आजकल तो कोई रिलेटिव भी हमारी कोई मदद नहीं करता है, किसी से मांगे क्योंकि सारी की सारी सैलरी कम है। तो मैं बस सरकार से यही चाहूँगी कि हमारी सैलरी बढ़ाए और ठेका प्रथा बंद कर दे। ठेकेदार के पास जाओ तो यही होता है, दोनों तरफ से बच जाते हैं। क्या लगता है सैलरी को लेकर के? जिस प्रकार सैलरी को लेकर तो सभी को दिक्कत है। आप लोग जा रहे हो कि महंगाई अभी कितनी बढ़ते जा रही है, तो हमें सैलरी भी उस हिसाब से, महंगाई के हिसाब से हमें सैलरी भी मिले। और अभी ये सिचुएशन है कि सैलरी आप जान रहे हैं कि कितनी कम सैलरी है, 8,000 9,000 में काम कर रहे हैं लोग। ये कोई सैलरी महंगाई के हिसाब से कोई सैलरी है? कोई नहीं है। ये चीज़ मैं नहीं मानती, शायद और भी लोग नहीं मानते, शायद आप लोग भी नहीं मानोगे कि नहीं सही बात है। यदि वो हम उन कर्मचारियों के साथ में, ऊर्जा विभाग में जो कर्मचारी बैठे हैं उनके साथ में हम लोग उतने ही घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम उनके साथ उतने घंटे काम कर रहे हैं तो ठीक है, सैलरी भी तो हमको उतनी मिले, फिर उनके बराबर से मिले। नहीं मिलती है तो ठीक है, उससे कुछ कम मिले, 25,000 तक मिले हमें, कि कम से कम अपना ये महंगाई जो है उसको कवर करें, अपने घर में अच्छे से अपना भरण पोषण जो है हम कर सके। और अभी ये विधानसभा सत्र में ये कहा गया था कि 4,000 जो वेतन वृद्धि की गई है उसका ऑर्डर तक अभी तक हमारे ऊर्जा विभाग में नहीं आया है। माननीय मुख्यमंत्री तो ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, तो फिर उनको तो ये पहल करना चाहिए कि नहीं, जब मैंने ऑर्डर घोषित किया है, ऑर्डर वो किया तो ऊर्जा विभाग में तो आना चाहिए। आज तक नहीं आया तो हम कैसे माने कि हमारी वेतन वृद्धि हो रही है? और प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो घोषणा पत्र घोषित किया गया था 2018 में, उसमें बिंदु क्रमांक 3 में ये बोला गया था कि बाह्य सोर्स जो है, बाह्य सोर्स मतलब आउटसोर्सिंग, वो हटाएंगे। आउटसोर्सिंग प्रथा यदि नहीं हटाते तो आगे भी यही प्रॉब्लम होती रहेगी। तो ये माननीय महोदय को इन बिंदुओं पे तो गौर करना चाहिए। ये तो पहला मुद्दा है आउटसोर्सिंग, क्योंकि आउटसोर्सिंग की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है और एनर्जी डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसके लिए आउटसोर्सिंग अगर बंद कर देंगे तो जैसे जरूरत पड़ेगी कर्मचारियों की, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप यदि विभाग में आउटसोर्सिंग को समायोजित करते हैं तो ठीक है ना, आप समायोजित कर रहे हैं तो वो भी वैसे ही काम करेंगे। आप उनको काम तो पूरा ले रहे हैं, है ना, पर समायोजित नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। आप उनको समायोजित करिए, फिर देखिए कि कुछ परिवर्तन तो होगा, है ना। आप युवा हैं और युवाओं को सबसे ज़्यादा डर ये सता रहा है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी, जी, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ करना है और जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट के माननीय मुख्यमंत्री खुद ऊर्जा मंत्री हैं, तो उसको लेकर के जिस प्रकार के आपके साथी लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि 4,000 की जो बढ़ोतरी अभी तक अकाउंट में नहीं आया, तो क्या लगता है आप अपना भविष्य को किस प्रकार से देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ भविष्य नहीं किसी और डिपार्टमेंट में ट्राई? हाँ, ऐसा ही है सर। हम इतने साल 6 साल हो गया मुझे यहाँ काम करते, ये
100 रुपया साल में, 100 रुपये 200 रुपये बढ़ता है सर यहाँ कुछ भी। और जब काम कराने का टाइम आता है इतना काम करे, मैं अपने ऑफिस में एक अकेली ऑपरेटर हूँ, मुझे इतना दबाव, अगर तुम छुट्टी है, अगर तुम छुट्टी मारोगी तो पैसा कटेगा, तुम्हारा नौकरी जाएगा। ऐसे 100 तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, अगर तुम चली जाओगी तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब पैसा देने का जगह दूसरी हाँ आ जाएंगी, अगर हम पैसा देने के मामले होते हैं तो बोलते तुम एक ठेका कर्मी हो, तुमको अभी तुरंत हटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें समस्याएं हैं सर। मतलब आपका जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है, तो आप नहीं लोग है क्या सर। चाह रहे हैं? जो जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं सर, कर रहे हैं कि जॉब नहीं कर सिक्योरिटी रहे चाह रहे हैं हम लोग। हैं? पहले आपका जॉब सिक्योरिटी हो जाए, फिर नियमितीकरण या जो भी बात होगी। सभी यही चाहते हैं कि सबकी जॉब सिक्योर रहे और हम लोग को कंपनी से ही पैसे मिले, सैलरी जो हमारी कंपनी से मिले। विभाग में सम्मिलित निकाल दिया जाएगा। हाँ, यही हमें धमकी मिलती है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। ये अभी जैसे आप लोगों की चुनाव का समय है और जिस प्रकार आप लोग जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं जी सर। उस समस्या वो विकराल समस्या है जी सर। जॉब सिक्योरिटी के तौर पे, और जिस प्रकार की ठेका प्रथा हो रही है उसको आउटसोर्सिंग को बंद करने की बात हो रही है, और वेतन जो आप लोगों को समतुल्य की बात हो रही है, ये तमाम आप लोगों की जो मांगे हैं सरकार से। जी सर। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात हो रही है कि जिस प्रकार से चुनाव का माहौल है, दोनों पार्टी जो छत्तीसगढ़ में हम माने तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी के रूप में है, मगर इन दोनों पार्टियों के बीच में एक पार्टी और सेंध लगाने में लगी है और वो बड़े वादे कर रही है, गारंटी के साथ बोल रही है। आप समझ रहे हैं ना मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ? तो क्या लगता है कि वो जो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की कांग्रेस की पैठ बनी उसमें सेंध लगा पाएगा? बिल्कुल जायज है, कौन वोट देगा भैया? कोई ऑप्शन नहीं है। कर्मचारी हैं और आप लोगों की जो संख्या अनियमित कर्मचारियों की 80-90 हज़ार की संख्या, 1 लाख की संख्या या 5 लाख की संख्या है, बता रहे अलग अलग विभाग के लोग, लगभग 5 लाख की संख्या है और 5 लाख लोग भिड़ जाए तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का भविष्य बदल सकता है। तो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का भविष्य जरूर बदलेगा। हम एक है, हमारे पीछे 4-5 परिवार हैं, सभी के पीछे लगे। हम ठेका कर्मचारी हैं, ठेका है, ठेकेदार के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन विभाग हमको साइड कर दिया है, ठीक है। और एक हमारे विभाग के कर्मचारी हैं जिसकी मुट्ठी भर संख्या है विभाग में, जो शासकीय गवर्नमेंट कर्मचारी है विद्युत विभाग में मुट्ठी भर है, लेकिन वो सारे 25,000 ठेका कर्मियों के ऊपर राज करते हैं। उन लोग सिर्फ नसीहत देते हैं, ऐसा करो, बात भी इज्जत के साथ नहीं करते। हम लोग को तुच्छ समझा जाता है, हम लोग कोई रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ। लेकिन हम लोग जब आएंगे मैदान में, जब आ ही गए हैं, रिस्पेक्ट है, हाँ, काम खत्म हुआ तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, पूछने वाले नहीं। अबे तू कौन है, चल बे हट, ऐसा वाला। जब सर पेमेंट दिला दीजिए हमें, तो तू ठेकेदार के जाना बात करना, तो ठेकेदार से जाते हैं तो रिफंड मांगते हैं। रिफंड का मतलब ये है तुम पैसा डालोगे मेरे को तो मैं तुमको पैसा दूंगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा इस बोर्ड का। हाँ, पूरा AEJD सबसे पूरे नीचे उस स्तर से ऊपर स्तर तक सभी अधिकारियों का वही रवैया है, क्योंकि ठेकेदार से उसको पैसा मिल रहा है तो मुंह बंद हो जा रहा है और हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा। और रही बात आप राजनीति की बोल रहे हो ना, कांग्रेस सरकार अगर हम लोग को विभाग में समायोजन नहीं करती, फिलहाल के लिए विभाग में एक ही मांग में बोल रहा हूँ, विभाग में समायोजन नहीं करती है तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। दोबारा कांग्रेस सरकार कभी नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में, लिख कर दे देता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पीछे हमारे परिवार है, पूरा घर में माता पिता है, सभी को समझाएंगे। किसान के पुत्र हम भी हैं, किसान के लिए जब सरकार इतना कर सकती तो हमको क्या विभाग में समायोजन नहीं कर सकते क्या? क्योंकि ज़्यादा बजट उसमें पैसा लगना ही नहीं है, ठेकेदार को मात्र हटाना है, सिर्फ हमें विभागीय समायोजन कर दें ताकि हम ठेकेदार से बार बार देना है ना। हम लोग पैसे के लिए 4 महीने 5 महीने वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, EPF जमा नहीं होता, ESIC जमा नहीं होता। ESIC किस लिए है? हमारे इलाज के लिए, घर के परिवार में माता पिता बुजुर्ग इलाज के लिए ESIC दिया जाता है। लेकिन ESIC में ऐसा होता है जब इलाज कराने के लिए जाते हैं तो ठेकेदार से अप्रूवमेंट लेना पड़ता है, साइन कराना पड़ता है, उसके लिए 4 दिन घुमाते हैं, अरे मैं यहाँ हूँ, अरे वहाँ हूँ, कल आना परसों आना। जब इलाज कराने गए हैं हम हॉस्पिटल में, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो हम ठेकेदार से साइन कराने के लिए जाएंगे? ऐसा रवैया है गवर्नमेंट का, क्या बताएं, इसमें तो हम बोल ही नहीं पाते, ऐसा है।